रेड स्काई फिल्म्स के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद अली खान और आप तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, खुलाफत उस्मानिया के जानशीन सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की अपने बेटे के नाम जो नसीहत थी, आज उसके बारे हम डिस्कस करेंगे। ये वसीयत उन्होंने इस वक्त लिखवाई जब वो बिस्तरे मर्ग पर थे। इनके बाद आने वाले इनके जानशीन हमेशा इसकी पैरवी की तमन्ना करते रहे। तो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने नसीहत में लिखवाया कि गो मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन इसका मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं तुम जैसा जानशीन छोड़कर जा रहा हूँ। बेटा आदिल, नेक और रहम दिल बन जा, दीन इस्लाम की तरवीज के लिए सरगर्म अमल हो जा, और जमीन पर बादशाही करने वालों पर यह चीज फर्ज है। दीनी अमूर की अंजाम दही को हर चीज पर मुकद्दम रख। ऐसे लोगों की खिदमात हासिल ना कर जो दीनी अमूर में दिलचस्पी नहीं रखते, गुनाहों से इज्तनाब नहीं करते और फहाशी में मुनहिक रहते हैं, और इन लोगों से दूर रह जो तुझे इस काम पर उबारे। जहाद करके अपने मुल्क की हदूद को वसी कर, बैतुल माल की रकम को बखेरने से बचा। इस वक्त से बच कि तेरा हाथ अपनी राया के किसी शख्स के माल की तरफ बढ़े। उन्होंने मजीद फरमाया कि मोहम्मद फ़ातेह इन्हीं उसूलों पर अमल करते हुए उसरानी रोया के साथ हुस्न सलूक से पेश आए। जब वो फ़ातेह की हैसियत से कुस्तुनतुनिया में दाखिल हुए तो इस्लामी नजरिया जंग पर अमल पैरा हुए, जिसकी रूह से ना किसी की इज्जत व हुर्मत मजरू की जाती है, ना किसी बच्चे, बूढ़े, औरत को कत्ल किया जाता है, ना खेतों और बागों को जलाया जाता है, और ना किसी जानवर को मारा जाता है। नाजरीन, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह से पहले और बाद में दौलत उस्मानिया के जितने फरमारवा हुए हैं, इनकी तमाम परवरिश खालिस इस्लामी तरीका पर हुई। इनकी तरबियत में इस बात का खास ख्याल रखा गया कि इनके अकायद व नजरियात में कोई कमी ना हो और सही अकीदा के अहदाफ हमेशा इनके पेश नजर रहें। इसी तरबियत का नतीजा था कि ये लोग सख्त तरीन दीनी लड़ाइयों में घुस गए। उस्मानी जब ऐलान जंग करते और लोगों को जहाद फी सबीलिल्लाह की दावत देते तो इनकी ज़बान पर हमेशा ये खूबसूरत अल्फाज होते, फतुहात को चलो, गाजी या शहीद। जब से दौलत उस्मानिया की बुनियाद पड़ी थी, इसके फरमारवा को गाजी का लक़ब दिया गया, यानी अल्लाह की राह में जहाद करने वाला। इसीलिए पूरी सल्तनत इस्लामी रंग में रंगी हुई थी। क्या आवाम, क्या सुल्तान, क्या अरकान दौलत, और क्या लश्कर, क्या सकाफत, और क्या कानून, क्या ज़ाहरी अतवार, और क्या अंदरूनी कैफियत, हर लिहाज और हर पहलू से खालिस इस्लामी रंग छाया हुआ दिखाई देता था। और ये चंद सालों की बात नहीं, शुरू से लेकर 7 सदियों तक दौलत उस्मानिया इस्लामी रंग में रंगी रही। उस्मानी सलातीन ने हर चीज पर दीन को मुकद्दम रखा। इस तरह हर सुल्तान की तवज्जो मबजूल रही और हर सुल्तान की हद्दुल मक़दूर ये कोशिश रही कि मुमलकत के कोने कोने में दीनी अमूर की पूरी तरह पासदारी हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इनकी पहचान इस्लाम है। इनके नजदीक जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद थे, इनका वतन था। अवलीन उस्मानी सलातीन ने जहाद के जरिए मुल्की हदूद को वसी करने की कोशिश की, अमन कायम किया, इन खतरात का किला कमा किया जो इनकी सल्तनत के चैलेंज बने हुए थे, और जंगी तैयारी और दिफाई ताकत को इस कदर बढ़ाया कि सरहदों पर दुश्मन की योरश का कोई खतरा न रहा। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह और इनके पेशरो सलातीन ने जहाद फी सबीलिल्लाह की तैयारी करके पूरी कौम को दुश्मन के खिलाफ जंग आजमा रहने के लिए तैयार कर दिया। दुश्मनाने इस्लाम कुफार के खिलाफ जहाद करने के फरीजा को इस तरह अदा किया कि कुफार के सामने सिर्फ 2 ही रास्ते रह गए, या तो इस्लाम कबूल कर लें या इस्लामी मुमलकत को जुजिया दें। उन्होंने मजीद अपने बेटे को नसीहत की, दीन इस्लाम की खिदमत और जमीन में इस दीन का कयाम मुल्क और कौम की जिंदगी में बेहतर नताइज को यकीनी बनाता है। नाज़रीन, सन 1481 को सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह कुस्तुनतुनिया से एशियाई कोचे की तरफ रवाना हुए, जहां एक दूसरा बहुत बड़ा लश्कर मुकम्मल तौर पर जंग के लिए तैयार हो चुका था। सुल्तान अभी तक इस्तांबुल से नहीं निकले थे कि इनकी सेहत खराब हो गई, लेकिन शौक जहाद की बदौलत उन्होंने इसकी कुछ परवाह न की और आमादा सफर हो गए। खुद ही अपने लश्कर की क़यादत की और पूरे हौसले से काम लिया। इनका ये मामूल था कि बीमारी की हालत में भी मार्का कारजार में घुस जाते थे और असलदार पहुंचकर कदम उठाना मुश्किल हो गया। तबीबों को बुलाया गया, लेकिन फैसला हो चुका था। इलाज मुआलजे से कुछ फायदा ना हुआ और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह रहमतुल्लाह अलैह अपने लश्कर जरार के दरमियान बरोज जुमेरात 4 रबीउल अव्वल 1886 हिजरी के मुताबिक 3 मई 1481 को वसाल फरमा गए। वसाल के वक्त इनकी उम्र 52 साल थी और 30 साल से कुछ ज्यादा अरसा उन्होंने सल्तनत उस्मानिया की फरमारवाई की थी। नसरानियत के घरों में घी के चिराग जलने लगे और इनकी खुशी और मसरत की कोई इंतहा न रही। और हिस्टोरिकल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी व नासिर।